देखना है। सबसे पहले बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ना मैं 2-3 चित्र दिखा रहा हूँ, 2-3 चित्र दिखा रहा हूँ। ओके, आपको क्या करना है बेटा, उस चित्र को देखकर मुझे बताना है कि ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। ये चित्र में देखो, ये चित्र में बताओ बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, मतलब इस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। सिर्फ पानी समझ में आ रहा है? अच्छा, और वेस्टिंग वाटर, वेरी गुड वेरी गुड, पानी की बर्बादी, यस यस यस। मतलब इधर क्या हो रहा है बेटा, जो पानी है, वो जो औरत है बेटा पानी का दुरुपयोग कर रही है, बराबर। ये जो औरत है पानी का क्या कर रही है बेटा, दुरुपयोग कर रही है, बराबर है, राइट है बेटा, राइट है, राइट। अभी आपके सामने बेटा, हाँ अभी आपके सामने ना बेटा एक दूसरा चित्र है, उस चित्र से आप कौन सा संदेश देना चाहोगे, मतलब ये चित्र से आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा। यस, सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा इस पार्ट में भी, पार्ट का नाम है जन्मदिन, लेकिन इस पार्ट में भी बेटा हमें ऐसे ही पानी, बिजली, इनके बारे में बेटा जानकारी प्राप्त करनी है, मतलब कैसे उसे बचाया जाए। देखो आज का पाठ हम स्टार्ट करेंगे। देखो पाठ है बेटा, पाठ का नाम बेटा जन्मदिन, पाठ का नाम क्या है, जन्मदिन। पाठ के लेखक है, पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव, पाठ के लेखकों ने प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। अभी इनके बारे में बेटा कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो इनका जन्म 11 मार्च, इनका जन्म 11 मार्च 1929 जौनपुर, खरौना इधर हुआ था। ये किधर बेटा, उत्तर प्रदेश में। जौनपुर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, हमारा कैसा ठाणे डिस्ट्रिक्ट है वैसे जौनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। और उधर एक गांव है बेटा, कौन सा, खरौना, खरौना, उधर उनका जन्म हुआ था। अभी रचनाएं देखो, विविध बाल कहानियां, बाल नाट्य, लेख, रूपक आदि। परिचय देखो, आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सूजन से संलग्न है। 6 दशकों से मतलब बेटा, एक दशक मतलब 10 साल, 6 दशक मतलब बेटा 60 साल, 60 सालों से बेटा ये क्या करते आ रहे हैं, जो भी बाल कहानियां है, बाल नाटक है, लेख है, ये सब लिखते आ रहे हैं। मतलब इनको बहुत सारा अनुभव है, बराबर, इनको बहुत सारा अनुभव है। अभी पाठ के बारे में देखो, प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। देखो पाठ में क्या दिया है कि पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है, मतलब पानी का कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है, और उसे हमें कैसे बचाना है, उसकी बचत कैसे करनी है, उसको कैसे सेव करना है, इसके बारे में जानकारी दी है। अभी हम पाठ के बारे में जानकारी देखेंगे। देखो सबका ध्यान बेटा लाइन के ऊपर चाहिए, ओके। देखो गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर फीके हो चले, सूरज आग बरसाने लगा। देखो बहुत गर्मी हो रही थी, बराबर, बहुत गर्मी हो रही थी। जो सूरज है जैसे दिन बढ़ रहा था वैसे क्या कर रहा था, और उसकी गर्मी तकलीफ दे रही थी। मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने अपने में ही मस्त था। देखो लेकिन जो बबलू नाम का जो लड़का है, बबलू नाम का जो लड़का है, उसे इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था बेटा, कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो अपने मतलब अपने अपनी मस्ती कर रहा था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। देखो वो जो बबलू नाम का लड़का है, बाहर इतनी गर्मी पड़ी है, सब
धूप से परेशान है, सबके पसीने निकल रहे हैं, लेकिन जो बबलू नाम का जो लड़का है, बबलू नाम का जो लड़का है, वो बाथरूम में गए, आधा घंटा हुआ था। क्या कर रहा था बेटा वो? आधे घंटे से क्या कर रहा था? शावर के नीचे नहा रहा था। शावर के नीचे नहा रहा था और धमा चौकड़ी मची थी। धमा चौकड़ी मतलब बेटा मौज मस्ती करना। धमा चौकड़ी मतलब मौज मस्ती करना। बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था। आगे देखो। कभी तो देखो, कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि मैं सॉरी है कि घंटों नहाता रहूं। बबलू बोला। देखो बच्चों, वो जो बबलू है ना, बबलू आधे घंटे से नहा रहा है बेटा शावर के नीचे। मतलब आधे घंटे से वो पानी वेस्ट कर रहा है। तो कभी कभी नहाते वक्त वो क्या करता था बेटा, जो नल की जो टोटी है वो भी चालू कर देता था। मतलब जो नल रहता है वो नल भी क्या करता था, वो चालू कर देता था। मतलब शावर भी चालू है और नल भी चालू है एक साथ। तो उसकी मम्मी उससे चिल्ला रही थी, उसकी मम्मी उसे चिल्ला रही थी, ये बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? लेकिन बबलू क्या सुनने को राजी ही नहीं है। बबलू क्या कर रहा है मम्मी माँ को, कि मैं किधर पानी बर्बाद कर रहा हूँ, मैं तो नहा रहा हूँ। आगे देखो। देखो बेटा चित्र में दिखाया है, चित्र में दिखाया है, देखो ये बबलू क्या कर रहा है, नहा रहा है। बराबर। ये देखो बेटा ऐसा सूरज है, ये सूरज है बेटा, देखो बहुत सी गर्मी इसके बाहर आ रही है। ये देखो ये शावर के नीचे नहा रहा है। बराबर ना, ये शावर है और शावर के नीचे वो क्या कर रहा है बेटा, आधे घंटे से नहा रहा। बराबर। आगे देखो। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। ये जो बबलू की आदत थी, इस आदत से उसके माता पिता दोनों के दोनों परेशान थे। कौन सी आदत? पानी बहुत बहाता था बेटा वो। आधा आधा घंटा एक एक घंटा क्या करता था, उधर नहाते बैठता था। इस आदत से वो बहुत परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। देखो बेटा क्या बताया है, जब वो मंजन करता था, मंजन करता था मतलब जब बेटा वो ब्रश करता था, तो ऊपर मतलब मुंह धो रहा है, ब्रश कर रहा है और नीचे नल चालू है। मतलब पानी ऐसे ही क्या हो रहा है, वेस्ट जा रहा है, पानी ऐसे ही बह रहा है। वो ऐसा भी कर सकता था ना, जब तक ब्रश कर रहा है तब तक नल बंद करके रखे। वो ऐसा नहीं करता था बेटा। देखो आप इधर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट, ये देखो बेटा ये चित्र में दिखाई दिया। हाँ, तीसरे वाले चित्र में देखो बेटा, देखो ब्रश कर रहा है और इधर नल भी चालू है। बराबर। हाँ, तो बेटा ऐसी ऐसी उसकी बुरी आदतें थी। घर में तो घर में, ऊपर से बेटा स्कूल में भी वो ऐसे ही करता था। इसके कारण उसे बहुत सारी टीचर से डांट खानी पड़ती थी, टीचर उसके ऊपर चिल्लाती थी। आगे देखो। एक पानी की ही देखो बेटा ये चलिए, एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यह होता। देखो बेटा वो कितना शरारती था। सिर्फ पानी के ही नहीं, तो बिजली के साथ भी बेटा वो ऐसे ही करता था। क्या करता था देखो, वह कमरे में न हो तो भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। देखो बच्चों, वो बबलू कैसा था, कमरे में कोई नहीं है फिर भी वो क्या करता था बेटा, फैन चालू है, मतलब पंखा चालू है, कूलर चालू है और घर में कुछ कोई भी नहीं है, रूम में कोई भी नहीं है,
मतलब पंखा और कूलर बंद करना वो भूल जाता था। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, कभी बल्ब जलता रहता, सॉरी, कभी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। देखो बेटा, ये चित्र में दिखाया, देखो पढ़ाई करते करते सो गया, बराबर, लेकिन बल्ब चालू ही है, बल्ब चालू है, मतलब बिजली ऐसे ही बेटा क्या हो रही है, जा रही है, ऐसे ही खत्म हो रही है, बराबर ना। हाँ, तो मतलब पानी के साथ साथ वो बिजली का भी बेटा दुरुपयोग करता था, पानी के साथ साथ बिजली का भी वो बहुत दुरुपयोग करता था। तो अंत में उसकी माँ आती थी बेटा, और माँ ही क्या करती थी, वो जो बल्ब है वो बंद करती थी, वो बल्ब क्या करती थी, बंद करती थी। देखो बेटा, ये बल्ब है, ये उसे ही, उसकी माँ को ही बंद करना पड़ता था। ये देखो, ये फैन है, पंखा है, इसे भी उसके माँ को ही बंद करना पड़ता था। अभी आगे देखो, पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। देखो बच्चों, इधर क्या दिया है, पानी हो या बिजली, मतलब दोनों के दोनों क्या है बेटा, एक ऊर्जा है, और दोनों का भंडार सीमित है। आपने बेटा ज्योग्राफी में नहीं तो साइंस में सीखा रहेगा, जो भी एनर्जी है वो एनर्जी कैसी है बेटा, लिमिटेड है, बराबर है ना। एनर्जी कैसी है, लिमिटेड है। पूरे अर्थ के ऊपर बेटा पानी खत्म हो गया तो वापस पानी मिलने वाला है क्या, नहीं। वैसे ही बिजली का भी बेटा, खत्म हो गई तो खत्म हो गई, वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा तो बिजली किधर से तैयार होगी, बराबर। मतलब ये जो ऊर्जा है, इनका जो भंडार है, भंडार मतलब बेटा इनका जो स्रोत है वो कैसे है, सीमित है, लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकता है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। देखो बच्चों, क्या दिया है, सब लोग इस बबलू जैसा करने लगे तो क्या होगा, नहाने का तो छोड़ो, किसी को पानी भी नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, एक कुआं है, कुएं में पानी ही नहीं है, मतलब नहाने का तो छोड़ो, हमें पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। सब लोगों ने बबलू जैसा काम किया तो, बराबर। आगे देखो बेटा, लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। मतलब ये जो माँ पिताजी जो भी समझा रहे थे बेटा उसको, कोई भी बात उसके समझ में नहीं आती थी, वो सिर्फ अपने अपना मस्ती करता था। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मम्मी और पापा को ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा सुधर जाए, इस ऊर्जा का मतलब पानी का और बिजली का सही से उपयोग करें, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उससे बहुत समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। अभी आगे देखो बेटा, ये पैराग्राफ चलो, अच्छे से ध्यान दो। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। देखो, एक दिन क्या था बेटा, शीला मौसी है, उसकी बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था, मतलब पूजा का जो बर्थडे था, जन्मदिन था, जन्मदिन के कारण सभी को खाने को उधर बुलाया था। शाम को शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो बच्चों, सब लोग उधर पहुंच गए, बबलू भी पहुंच गया, लेकिन उधर बहुत सारा क्या था बेटा, सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब शांति थी, सन्नाटा मतलब शांति थी। मेज पर भोजन लगा हुआ था। देखो, मेज पर भोजन लगा हुआ था। देखो बेटा, मेज मतलब बेटा ऐसा टेबल, मेज मतलब टेबल, टेबल पे भोजन लगा हुआ था।
दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो मेज पर ऐसा भोजन लगा हुआ था। आगे देखो, गुब्बारे और रंगीन झालर से गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। देखो बच्चों, क्या दिया है, क्या बताया है। देखो, ये जो मेज है ना बेटा, मेज मतलब टेबल, टेबल अच्छे से सजाया हुआ है, बराबर। टेबल अच्छे से सजाया हुआ है। झालर देखो बेटा, झालर मतलब ये ऐसी बॉर्डर, बॉर्डर भी अच्छे से सजाई हुई है, बराबर। गुब्बारे भी, ये देखो बेटा, इधर गुब्बारे भी लगाए हुए हैं, गुब्बारे भी लगाए हैं। ऐसे पूरा घर सजाया हुआ था, लेकिन लेकिन घर में बिजली ही नहीं थी, सब अंधेरा था। कूलर और पंखे भी नहीं चल रहे थे, बिजली नहीं है तो कूलर और पंखे भी बंद थे। केवल दो एक मोमबत्तियां का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। मतलब लाइट नहीं थे बेटा, इसकी वजह से मोमबत्तियां लगाई थी, और उसका धीमा धीमा मतलब बहुत कम कम प्रकाश उस घर में फैला हुआ था। हमारे इधर कैसे, लाइट गई तो हम मोमबत्ती लगाते, अभी तो सबके पास इन्वर्टर है, बराबर, इन्वर्टर है। लेकिन पहले के जमाने में क्या करते थे बेटा, मोमबत्ती लगाते थे। उधर भी ऐसे ही मोमबत्ती लगाई हुई थी, और उसे, हाँ, तो देखो बेटा, छोटी छोटी मोमबत्ती थी, उससे धीमा धीमा प्रकाश आ रहा था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। हमारी इधर भी देखो बेटा, लाइट गई तो हम सब क्या हो जाते हैं बेटा, गर्मी से परेशान हो जाते हैं, बराबर ना, बहुत पसीना आता है। वैसे सभी के सभी क्या थे बेटा, सभी के सभी क्या थे, परेशान हो गए थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर, हाँ, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। देखो, शीला मौसी ने क्या बताया, गर्मी बढ़ गई है, इसके वजह से क्या हो रहा है, सभी लोग एसी कूलर फैन बहुत सारे चला रहे हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है, बिजली का भार बढ़ गया है, बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए इसलिए कंपनी ने क्या किया है, बारी बारी मतलब एक एक एरिया के हिसाब से बेटा बिजली में कटौती चालू कर दी है। मतलब जिसे हम लोड शेडिंग बोलते हैं, रोज 1 घंटा लाइट जाएगी, रोज 2 घंटा लाइट जाएगी, फ्राइडे रहेगा तो 2 से 4 बजे तक लाइट जाएगी। वैसे हर दिन थोड़े थोड़े देर क्या लाइट जाती रहती है, उसे कहते हैं बेटा कटौती। तो वो शीला मौसी कह रही है, आज हमारे इधर मतलब हमारे कॉलोनी में क्या है, कटौती है, बिजली की कटौती है, आज लोड शेडिंग है, आज शाम तक लाइट नहीं आएगी, ऐसा वो उनको बता रहे थे। हाँ, इससे क्या, हम पूजा का जन्म तो हंसी खुशी से ही मनाएंगे। मतलब कौन क्या कर रहा था, लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम पूजा का बर्थडे मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। देखो, फिर जो पूजा की माँ है, पूजा की माँ मतलब बेटा शीला आंटी, बराबर, शीला मौसी, शीला मौसी ने उसकी आरती उतारी, सबको मिठाइयाँ दी, और सबने हैप्पी बर्थडे के बोल गाकर सबने उसको विश किया। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। धमा चौकड़ी मतलब बेटा बहुत मस्ती करना, सबने बहुत मस्ती की, और जो भी गुब्बारे हैं वो गुब्बारे भी फोड़े। सभी गुब्बारे और, ध्यान दो हाँ, ये चलो बेटा, सभी गुब्बारे और टॉफिया पर टूट पड़े।
कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। देखो, मस्ती चालू थी ना, गुब्बारे फोड़ रहे थे, टॉफियां मतलब बेटा चॉकलेट वगैरह खा रहे थे। तो इस मस्ती में सब ये भूल गए कि लाइट ही गई है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, ये भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, मतलब मस्ती बंद करो अभी। ऐसा शीला मौसी कह रही थी। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। देखो बेटा, उन्होंने बहुत सारी मस्ती की, मस्ती कर रहे थे, तभी शीला मौसी ने क्या कहा, अभी बस हो गया बच्चों, मस्ती बंद करो, अभी हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। चलो टेबल के ऊपर आ जाओ, जो डाइनिंग टेबल रहता है ना बेटा, वैसे टेबल के ऊपर आ जाओ। लेकिन बच्चे तो मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते बेटा, ये जो बबलू है, बराबर, उसे बहुत प्यास लग गई। बबलू है ना, बबलू, उसे बहुत जोरों से प्यास लग गई। हम भी कैसा बहुत खेलेंगे तो हमें भी प्यास लग जाती है, ऊपर से गर्मी, लाइट गई हुई है, बराबर, उसे प्यास लग गई बेटा। लेकिन उसने देखा कि सभी के जो ग्लास है, वो ग्लास आधे ही भरे हुए हैं, आधा आधा उसमें पानी रखा हुआ है। फिर उसने क्या सोचा, उसने सोचा मौसी के इधर पानी नहीं रहेगा। देखो सर ने इधर पॉइंटेड किया बेटा, शायद पानी न होने से ऐसे आधा आधा ग्लास भरा हुआ है। आगे देखो, बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। देखो बेटा, एक ही घूंट में उसने क्या किया बेटा, जो भी पानी था वो सारा पानी पी डाला, मतलब आधा गिलास पानी पी डाला। लेकिन उसकी प्यास बुझी क्या, नहीं, उसे और पानी चाहिए था बेटा। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। देखो, आधा गिलास उसने पानी पी लिया और खाना उसने स्टार्ट कर लिया, बराबर। दो चार कौर भीतर जाते ही उसको और प्यास लग गई बेटा, बराबर, मतलब दो तीन बाइट्स उसने खा लिए और उसे और ज्यादा पानी की प्यास लग गई। वह प्यास से बेचैन हो उठा, गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। देखो बच्चों, क्या बताया है, वो बहुत पानी पानी कर रहा था, उसे बहुत प्यास लगी थी बेटा। वो चिल्लाते, मतलब वो चिल्लाने लगा, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। लेकिन लेकिन पानी का जो जग है, मतलब जार कहते बेटा उसे इंग्लिश में, वो खाली था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। देखो, जो शीला मौसी है, शीला मौसी क्या करी है, हमारे एरिया की जो टाकी है, पानी की टाकी, वो टाकी साफ हो रही है, इसकी वजह से हमारे इधर आज पानी ही नहीं आया। ऐसा बुरा तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप क्या करो, खाना खाओ। अड़ोस पड़ोस में देखते ही देखते हैं कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। शीला मौसी क्या करिए, आप खाने की तरफ ध्यान दो, मैं आजू बाजू में देख के आती हूँ, किधर से ना किधर से तो पानी मिल जाएगा। आगे देखो, लेकिन इस लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। मतलब वो मौसी कर रही है कि मैं पानी लाके देती हूँ बाजू वाले, मतलब पड़ोसी से, लेकिन उससे मतलब बबलू को बेटा, ये जो उत्तर है वो अच्छा नहीं लगा। उसे सिर्फ पानी ही चाहिए था, बहुत प्यास लगी थी उसे, प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था।
खाने का एक और भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। इतनी प्यास उससे लगी थी बेटा कि उसका खाना भी नहीं जा रहा था, एक बाइट भी उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। मतलब आज पहली बार बेटा उसको इतना प्यासा रहने लगा, बहुत प्यासा हो गया था। उसे आज महसूस हुआ कि पैसा होने के कारण, पानी न मिलने के कारण कैसे हालत हो जाती है। इससे उसे आज पहली बार पता चला। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला ले बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। देखो बच्चों, बबलू के साथ उस जन्मदिन में जो भी बच्चे थे उन सभी को क्या लगा था बेटा, अभी बहुत प्यास लगे थे, सब चिल्लाने लगे थे, पानी पानी चिल्लाने लगे थे। क्यों? बहुत खेल कूद किया। हाँ। देखो बच्चों, तो ये जो पानी है, पानी क्या कर रहा था बेटा, पानी क्या कर रहा था, उस बबलू से एक प्रकार से बदला ले रहा था कि रोज तुम मुझे क्या करते हो, बर्बाद करते हो, आज मैं बदला लूंगा। तुझे प्यास लगी है ना, आज तुझे पानी नहीं मिलेगा। इस प्रकार जैसे मानो कि जो पानी है उससे बदला ही ले रहा था। तभी एक चमत्कार हो गया। देखो बेटा ये चालू है। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। देखो तभी एक चमत्कार हो गया बेटा, बिजली आ गई, पंखा कूलर चालू हो गए, कमरा बिजली से जगमगा उठा, मतलब सब लाइट विट ऑन हो गए बेटा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। हम कैसे लाइट आने के बाद चिल्लाते हैं, हाँ लाइट आ गई लाइट आ गई, वैसे। मगर बिजली आने ये चलो बेटा, मगर बिजली आने पर, सॉरी, आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। देखो बिजली आ गई, खुश हो गए, लेकिन प्यास का क्या हुआ, पानी तो नहीं मिला ना। हाँ। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में, हाँ, बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। देखो लाइट आ गई, तभी अंकल को पता चला, अरे बच्चों मैं बताना ही भूल गया कि ये जो कूलर है, कूलर में पानी भरा हुआ है। कूलर मतलब बेटा जिसमें ठंडा ठंडा पानी बाहर आता है। कूलर मतलब अपना जो ठंडा हवा बाहर आती है ना बेटा, उसका नहीं, पानी वाला कूलर रहता है। जब हम किधर ऑफिस में जाते हैं, किधर जाते हैं, तो बेटा उधर हमें दिखाई देता है। उस कूलर में पानी भरते हैं बेटा, और वो पानी अपने आप क्या होता है, ठंडा हो जाता है। और वही क्या करते हैं, हम नल से लेते हैं और उससे पीते हैं। तो अंकल को याद आ गया कि अरे उस कूलर में तो पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा, बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। मतलब देखो बेटा, उधर का माहौल ही बदल गया। पहले कैसा माहौल था, लाइट नहीं थी, मतलब बिजली नहीं थी, सबको प्यास लगी थी, बराबर। लेकिन अभी क्या, लाइट आ गई, सब ठंडा ठंडा होने लगा कमरा, और उनको पानी भी मिल गया। तो इस प्रकार उधर का माहौल बदल गया। सब भोजन का आस्वाद लेने लगे, मतलब सब भोजन खाने लगे। बबलू की तो बातें खिल उठी, मतलब बबलू तो बहुत खुश हो गया, वाह, लाइट भी आ गई और ऊपर से पानी भी मिल गया, वो बहुत खुश हो गया। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। देखो बच्चों,
मतलब अभी पार्टी खत्म हो गई, जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई, बराबर। सब घर जा रहे थे, तो बबलू की माँ और शीला मौसी एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। लेकिन ये जो बबलू है, बबलू को पता ही नहीं चला कि ये दोनों क्यों मुस्कुरा रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देख के क्यों हंस रहे हैं, ये बबलू को नहीं पता चला। देखो आगे। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई, अब वह अब भी उसके आंखों के आगे घूम रही थी। देखो बच्चों, घर पहुंचने के बाद जो बबलू है, बबलू बहुत सोच में पड़ गया बेटा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शांत शांत बैठा था, एकदम शांत था। और शीला मौसी की इधर जो भी घटना हुई, वो उसके आंखों के सामने आ रही थी। मतलब हमने मतलब उसके आंखों के सामने मतलब बेटा ऐसे आ रहा था कि मैंने सभी बच्चों ने कितनी तकलीफ झेली। लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, बहुत पसीना आ रहा था, ऊपर से खाने में मतलब पीने के लिए पानी नहीं था, कितनी प्यास लगी थी, प्यास की वजह से जान जा रही थी, बराबर। ये सभी के सब, ये सब के सब बेटा उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। आगे देखो। हाँ। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफते हुआ टॉमी, शीला मौसी के यह प्यास से सूखता उसका गला, पंखा, कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखो शीला मौसी की इधर उसको कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी, बराबर। और देखो बेटा इस चित्र में क्या दिखाया है। घर के बाहर गौरिया, जो स्पैरो रहती है ना बेटा, हाँ, ये स्पैरो, ये देखो बेटा चित्र में दिखाया हुआ है। ये एक टॉमी, मतलब कुत्ता, ये सब उसकी आंखों के सामने आ रहा था। देखो प्यास की वजह से कितना बेचैन हो रहा है, ये जो कुत्ता है ना बेटा, प्यास की वजह से कितना बेचैन हो रहा है, बराबर। ये देखो इधर ये गौरिया, मतलब बेटा ये स्पैरो, ये कितनी बेचैन हो रही है क्योंकि उसे पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत सारा बेटा उसके आंखों के सामने आ रहा था। नहीं, अभी आगे देखो बेटा, नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, वो क्या कर रहा है देखो बेटा अभी। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। देखो बबलू क्या कर रहा है, माँ मुझे कल से क्या करना है, घर के बाहर बर्तन में एक पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। माँ क्या करी है, तू तो सारा पानी बर्बाद कर देता है, पानी घर में नहीं रहता, तो पानी किधर से रखेंगे बाहर। देखो उसे ऐसा करना था बेटा, क्या करना था बेटा, बस बेटा बस, सर को समझ में आ गया बेटा कि आपको स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके। देखो बेटा, फिर इस बबलू को क्या करना था बेटा, घर के बाहर ऐसे बर्तन में बेटा ऐसे पानी उसको रखना था। ओके। लेकिन उसकी मम्मी क्या कर रही है, मैं पानी किधर से लाऊं, तू तो सुबह क्या करता है, पानी पूरा खत्म कर डालता है, आधा आधा घंटा नहाता रहता है, इसकी वजह से पूरा पानी खत्म हो जाता है, तो पानी पानी कहाँ से दूं। आगे देखो बेटा अभी क्या होता है। हाँ। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। बबलू बबलू ने अपनी माँ को बताया कि कल से कल से नहीं, आज से, अभी से पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बर्बाद नहीं होगी मतलब मैं एक बूंद भी पानी की बर्बाद नहीं करूंगा। मगर बबलू की यह हाँ,
मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। मतलब देखो बेटा, इधर मैंने बताया, देखो मैं पॉइंटेड कर रहा हूँ बेटा। देखो इधर शीला मौसी और उसकी माँ एक दूसरे की तरफ देखकर क्या कर रहे थे बेटा, हंस रहे थे। वो क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उन दोनों ने उस बबलू को सबक सिखाने के लिए क्या किया था, एक नाटक रचा था। एक नाटक रचा था। कैसा नाटक रचा था? जब तक इसे महसूस नहीं होता कि प्यास लगने के बाद कैसे होता है, तब तक इसे समझ में नहीं आएगा बबलू को। इस वजह से इन दोनों ही ने क्या किया था, एक नाटक रचा था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। देखो, मतलब जब वो पूजा के घर आ रहे थे बेटा बर्थडे मनाने, जन्मदिन मनाने, तभी फोन के ऊपर बबलू की माँ ने शीला मौसी को सब बताया था। तो शीला मौसी ने उसे भरोसा दिया था, मैं कुछ ना कुछ तो करती हूँ, रुको, बबलू की आदत छूट जाएगी, मैं कुछ ना कुछ तो करती हूँ। फिर दोनों ने मिलके ये प्लान बनाया था। मतलब जानबूझकर बिजली बंद करने का, जानबूझकर आधा ग्लास भरने का, पानी इनको देने का नहीं, ऐसा नाटक किया था ताकि वो कुछ सीख सके। हाँ, आगे देखो बच्चा। माँ ने चल चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। देखो, बबलू को बेटा ऐसी सीख मिल गई, इतनी अच्छी सीख मिल गई कि अभी बेटा वो तो पानी और बिजली बर्बादी नहीं करता, ऊपर से अपने दोस्तों को भी सिखाता है कि पानी और बिजली कभी भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बार खत्म हो गए तो बेटा खत्म हो जाती है। ये एक प्रकार का नाटक था, ड्रामा था, जो बबलू की माँ ने और शीला मौसी ने रचा हुआ था। किसके लिए? बबलू को समझाने के लिए, बबलू को सिखाने के लिए। बराबर, कि जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। रोज तो उसके मम्मी पापा उसे चिल्लाते थे, अरे पानी इतना मत बहा कर। बराबर ना? रोज पानी क्या करता था बेटा, वो वेस्ट करता था। लेकिन वो समझने को तैयार था क्या? नहीं। फिर क्या करने का? फिर दोनों ने क्या किया? ऐसा नाटक किया। नाटक किया मतलब बेटा ड्रामा किया। ओके, ऐसी थी बेटा ये स्टोरी, जिसमें हमने सीखा कि हमें बिजली और पानी संभाल कर उसका उपयोग करना चाहिए। अभी इस पार्ट में बेटा, इस पार्ट में कौन से नए शब्द आए देखो। बर्बाद, बर्बाद मतलब बेटा नाश।